अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 के रिमेनिंग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 5 की मैं स्टेटमेंट को पढ़ने लगा हूं। A simple pendulum is 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। सिंपल पेंडुलम जो हमारे पास उसकी जो लेंथ है, लंबाई 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.5 मीटर। What will be its frequency of vibration at a place where g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू भी हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला हमारे पास टाइम पीरियड का गिवन है। सिंपल पेंडुलम के जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2πL/g। पहले हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14, L की वैल्यू हमारे पास है 0.5, g की वैल्यू है 9.8। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो टाइम आएगा हमारे पास 1.44 सेकेंड। हमें टाइम नहीं चाहिए था, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। f इज इक्वल टू 1/t। 1/t की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 1.44। यहाँ पुट कर देंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.7 हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। A block of mass 1.6 kilogram is attached to a spring with spring constant 1000 Newton per meter। mass हमें गिवन है m is equal to 1.6 किलोग्राम, k की वैल्यू हमारे पास है 1000 न्यूटन पर मीटर। The spring is compressed through a distance of 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो इसका एम्पलीट्यूड है वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे वो बनेगा 0.02 मीटर। बुलॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बुलॉक एज इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। हमने इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, V0 इज इक्वल टू x0 k/m। x0 यही एम्पलीट्यूड है जो हमें गिवन है 0.02, k की वैल्यू हमें गिवन है 1000 और m की वैल्यू हमें गिवन है 1.6। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। A car of mass 1300 kg is constructed using a frame supported by 4 spring। एक कार है जिसको हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उसका जो मैस है हमारे पास वो m1 हमें गिवन है 1300 किलोग्राम। और इसके अंदर जो कार है 4 व्हील होंगे, इसके हर व्हील का अपना एक स्प्रिंग होगा, उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। एक जो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग, उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमें गिवन है 20,000 न्यूटन पर मीटर। लेकिन टोटल कितना स्प्रिंग हो गया? 4 स्प्रिंग। तो इस 20,000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 80,000 न्यूटन पर मीटर। Each spring has spring constant to 20,000 Newton per meter if 2 people riding in the car have combined mass of 160 किलोग्राम। अब इसके अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, उनका जो मैस है वो हमारे पास है 160 किलोग्राम। अब कंबाइंड मैस अगर मैं फाइंड करना चाहूँ टोटल मैस तो m1 प्लस m2, 1300 प्लस 160, आंसर आएगा हमारे पास 1460 किलोग्राम। हमने जो इसके लिए फाइंड करना है इसकी फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए देखें, मैस स्प्रिंग सिस्टम है। मैस स्प्रिंग सिस्टम में फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पहले टाइम पीरियड चाहिए होगा। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2πm/k। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है। अगर होता पेंडुलम तो L/g हम यूज करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14, मैस हमें गिवन है 1460, ये वाला जो टोटल मैस हमने फाइंड किया था, और k की वैल्यू हमारे पास है 80,000 न्यूटन पर मीटर 4 स्प्रिंग के लिए। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 0.85 सेकेंड। अब इसी टाइम पीरियड को यूज करके हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। f फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t। 1/t की वैल्यू हमने निकाली हुई है 0.85, इनको डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 1.18 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 8।
Find the amplitude, frequency, period of object vibrating at the end of spring if the equation for its position is x is equal to 0.25 cos pi by 8 into t। जी हमें इक्वेशन गिवन है x is equal to 0.25 cos pi by 8 into t। हमने फाइंड करना है इसके लिए यहाँ पर चार चीजें, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है इस इक्वेशन को यूज करके। नेक्स्ट फिर इस टाइम पीरियड को अगर हमें वो कहते हैं आपको बता दें 2 सेकेंड है, फिर आप फाइंड करके दें कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इसका जो दूसरा पोर्शन है। पहले इसका हम पहला पोर्शन सॉल्व करते हैं। वी नो दैट जो हमने जर्नल इक्वेशन पढ़ी हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में x इज इक्वल टू x नॉट cos ओमेगा t, ये जर्नल इक्वेशन है हमारी। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम में गिवन है वो है x इज इक्वल टू 0.25 cos पाई बाई 8 इंटू टी। यहाँ आ गया x इज इक्वल टू 0.25 cos पाई बाई 8 इंटू टी। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये जो गिवन है ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो देखें x नॉट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 0.25 मीटर। एक ही चीज थी जो हमने फाइंड करना थी, x नॉट की वजह एम्पलीट्यूड, वो आ गया 0.25 मीटर। दूसरा हमने फाइंड करना है x, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम पीरियड। अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं इसके लिए, या फ्रीक्वेंसी से पहले हम टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट यहाँ से इसको मैं कंपेयर करूँ अगर तो ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई 8, क्योंकि आप देखें ना cos से cos कैंसल, t से t कैंसल, बाकी ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा पाई बाई 8। ओमेगा आपने जर्नल फार्मूला पढ़ा हुआ है थीटा ओवर टी होता है। थीटा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 360 डिग्री, या रेडियन में लिखें तो वो कितना बनेगा 2 पाई रेडियन, बट्टे में आ जाएगा t। अब हम ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई 8 बाई टी, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू किसके बराबर है ये पाई बाई 8 के। पाई के साथ पाई कैंसल, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 16 सेकेंड। ये आ गया टाइम। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो f इज इक्वल टू 1 ओवर टी। 1 ओवर टी की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 16, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 16 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारे पास है when t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है, ये आपकी बुक में ना आखिर में ये लिखा हुआ है कि अगर हमें यहाँ से बता दिया जाए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप देखें आप टाइम 2 सेकेंड आ गया, x हमने फाइंड करना है, वही इक्वेशन जो हमें शुरू में गिवन थी 0.25 cos पाई बाई 8 इंटू टी, यहाँ हमने दोबारा लिख दी। x फाइंड करना है 0.25 cos पाई बाई 8, अब t की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 2 सेकेंड, क्योंकि अब टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ आ जाएगा पाई बाय 4, और पाई बाय 4 जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है 45 डिग्री के। यहाँ काज इधर रह गया था पाई बाय 4, पाई बाय 4 की जगह हमने पुट कर दिया 45 डिग्री। काज 45 लेंगे आप, फिर उसको 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.18 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।